पुरी के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं एग्जांपल देता हूँ, रात को 12 से 1 बजे लोग अपने जिनके पास गाड़ी नहीं है वो मेला देखने जाते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके जाता हूँ, वहां से कैसे आऊंगा? एक ई रिक्शा करूंगा, 100 रुपए दूंगा। अगर मुझे वहां से दावड़ी जाना है, उत्तम नगर जाना है, सागरपुर जाना है, तो मैं 100 रुपए दूंगा। ई रिक्शे वाला मुझे बिठा के सम्मान मुझे मेरे घर तक सुरक्षित छोड़ के आएगा, सिर्फ 100 रुपए में। मेले की जगह से रात को 12 बजे भी वो अवेलेबल रहेगा। रात को 1 बजे आपको बीमारी लग जाएगी तो वही ई रिक्शा वाला, वही शराबी जिसको आप लोग शराबी कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, और नहीं डूब के मर जाओ तो दफा हो जाओ। देखो मत इस वीडियो को, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं। ऐसे मक्कार, बेईमान, कायर, नालायक, बदतमीज लोग जो ई रिक्शा वालों को गाली दे रहे हैं, उनको कहना कि दफा हो जाए, पहली फ्लाइट पकड़ के दफा हो जाओ। ई रिक्शा वालों के लिए वो बनवाओ, रोकने की जगह स्टॉप बनवाओ। आपने कुछ नहीं बनवाया, सीधा जाके उनको गाली देना शुरू करी। गाली देने के बाद उल्टा सीधा मारना शुरू किया। गरीब आदमी इसलिए लूट के खा जाओगे, गरीब आदमी इसलिए कुछ भी कर लोगे। बदमाशी नहीं चलेगी जमन भाई। कोई नहीं बोलेगा तो मनोज सुराजी बोलेगा, सीना ठोक के बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे। एलजी के ऑर्डर पे आ जाते हैं। कोई भी एलजी ने ऑर्डर पास किया तो उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। कौन है एलजी? कौन है एलजी? कौन है एलजी? कौन है एलजी? जनता के नौकर हैं ये। जनता के नौकर है, जनता के नौकर है। पुलिस को जो हथियार दिया है वो एलजी पुलिस का हथियार, पुलिस किसी बीएमडब्ल्यू के ऊपर चला के देखना, सॉरी लिख के छोड़ देते हैं। एक उल्टी तरफ से आ रहा था, रौंद के चला गया, एक रॉन्ग साइड करता हुआ गाड़ी चलाता हुआ, उसको कहा जाओ जमानत मिल गई। दारू पी 2047 तक देश विकसित करने का टारगेट रख दिया है, लेकिन लगता है हमारे देश की पुलिस, एलजी और सारा प्रशासन कुछ ज्यादा ही जल्दी में है देश को विकसित करने का, क्योंकि कैपिटलिज्म बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और एक कैपिटलिज्म का एक नया अटैक हुआ है ई रिक्शा वालों पर। दिल्ली में जो ई रिक्शा चल रहे थे उनको एलजी ने बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ई रिक्शा वालों पर, मजदूरों पर जो कहर बरपा है उससे किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। मनोज भाई, ई रिक्शा दिल्ली में एलजी ने एक सर्कुलर निकाल दिया है कि जो बिना नंबर की गाड़ी है वो बंद कर दी जाएंगी, और जो नई गाड़ी आ रही है, जिस एक तरह से ये मान लो कि कैपिटलिज्म का जमाना आ गया और इंडस्ट्रियल को फायदा पहुंचाने के लिए, छोटे उद्योग धंधे को खत्म करने के लिए ये क्या पूरी मोनोपोली है। जिस तरह से 15 साल पुरानी वाहनों को बंद किया जा रहा है, इस तरह से रिक्शाओं को बंद किया जा रहा है। इनसे किन लोगों को फायदा होने वाला है? देखिए, जब कोई सरकार रोजगार देने में विफल रह जाती है तो पब्लिक अपने से सिस्टम बनाती है, अपने से रोजगार सृजन करती है, वो तरीका ढूंढ लेती है। कोई भी सरकार है तो वो तरीका ढूंढ के वो काम करने लगती है जिससे उसका घर चले, जिससे उसकी रोटी चले। ये मानव की प्रवृत्ति है। जब सरकारें फेल हो गई रोजगार देने में तो लोगों ने कहा स्वरोजगार करो। सरकारों ने स्वरोजगार का नारा दिया, लेकिन सरकार वो भी नहीं दे पाई, तो लोगों ने अपना तरीका निकाल लिया। क्योंकि हम सॉल्यूशन भी हम जनता निकालती है, पॉलिटिशियंस नहीं निकालते। एक सॉल्यूशन था कि भाई माल भाड़े में बहुत पैसा लगता था, सवारी में बहुत पैसा लगता था, बहुत मेहनत लगती थी। एक बैटरी की इजाद की, किसी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल का इजाद किया और उसको लोगों ने हाथों हाथ लिया और ई रिक्शा जैसी एक चीज मार्केट में आई और इतनी तेजी से फैली क्योंकि सबका फायदा था, जनता का फायदा था, समय की बचत थी। जो मजदूर बेचारा जिसको सम्मान नहीं मिलता था, रिक्शे वाले को हे की दृष्टि से देखा जाता था, वो जब वो ई रिक्शा पे बैठने लगा तो उसको भी मान सम्मान, रिक्शे वाले भैया कहने लगे। पहले कहते थे ओए रिक्शे वाले, फिर कहने लगे रिक्शे वाले भैया प्लीज रुकिए। रिक्शे वाले नहीं, वो कहते थे ए रिक्शा। हाँ, ए रिक्शा बोलते थे, ए रिक्शा बोलते थे। आज कहते हैं ई रिक्शे वाले भैया। महिलाएं भी सम्मान देती हैं, लोग भी सम्मान देते हैं और उनको सम्मान, पहली बात तो उनको सम्मान मिला ई रिक्शा से कि भाई ई रिक्शा मतलब ये भी एक आदमी है जिसकी भी पास कोई प्रॉपर्टी है। ई रिक्शा सस्ता था, सरकार ने सब्सिडी के माध्यम से भी सरकार ने उसको प्रमोट करने की कोशिश की। ये नंबर का चक्कर नहीं था। जैसे ही लोग उस पर शिफ्ट हुए, लोगों ने मजदूरी छोड़ी, उन्होंने कहा यार मेरा घर चल रहा है, मेरी रोटी मिल रही है, मैं कमा के खा रहा हूँ, तो वो लोग थोड़े बढ़ते चले गए क्योंकि गरीबी बहुत है भारत में और ऐसा रोजगार जिसके अंदर पेट भर जाए। सबसे पहले लोग ऑटो पे गए, बिहार से कोई आता था तो ऑटो चलाता था, 400 रुपये ऑटो के देता था किराए के और ऑटो चला के वो अपना पेट पाल लेता था, 1500 रुपये का काम करता था। आज ई रिक्शा वो खरीद सकता है, ऑटो में मालिक नहीं बन सकता क्योंकि ऑटो का लाइसेंस सरकार ने 6 लाख 8 लाख कर दिया, तो ऑटो एक सिंडिकेट की तरह चलने लगा। जिस तरह से ई रिक्शा पे
लगाम कसी। इसी तरह से कुछ दिन पहले ऑटो रिक्शा पे लगाम कसी, नए लाइसेंस बनाने बंद कर दिए। जिनके पास लाइसेंस है उन्होंने महंगे लाइसेंस खरीद कर किराए पे चलवाए। हाँ, हाँ। 50-50, 100-100 रिक्शे ऑटो रिक्शा हैं उनको चलवा रहे थे। अब वही ये रिक्शा मोड़ में- डिमांड और सप्लाई का समीकरण है। दिल्ली में आज ऑटो की जरूरत जैसे 2 लाख ऑटो की जरूरत है, तो ये सरकार जानबूझ के 1.5 लाख ऑटो को ही परमिट जारी करेगी। सरकार कौन होती है? अगर लोगों को ज्यादा ऑटो की जरूरत है तो ज्यादा परमिट होने चाहिए। अब परमिट की कॉस्ट इतनी हो जाती है, उसकी दलाली इतनी हो जाती है, एक नेटवर्क बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है कि अब आप ऑटो खरीदोगे तो 6 लाख रुपए में दोगे। यही नेटवर्क ये ई रिक्शा के साथ बनाना चाहते हैं। ये सब जो कवायद चल रही है, ये सब ये चल रहा है कि ये जो गरीब आराम से खा रहा है, सम्मान से खा रहा है, इससे पैसा कैसे लिया जाए, इसके ऊपर शिकंजा कैसे किया जाए, और नंबर 2 की दवाई कमाई पुलिस की कैसे जनरेट हो, या फिर इन बड़े बड़े उद्योगपतियों की कैसे जनरेट हो। अभी जितना पैसा आ रहा है वो डायरेक्ट किसी गरीब के रिक्शे वाले के घर में जा रहा है। छोटी छोटी कंपनियां ई रिक्शा बनाती हैं, वो ई रिक्शा बना के दे देती हैं 40-50 हज़ार 60 हज़ार में। ई रिक्शा 80 हज़ार तक ई रिक्शा बन जाता है। 80 हज़ार वो कैसे भी कहीं से उधार लेके कहीं करके मालिक बन जाता है, रिक्शे का मालिक बन के रिक्शा चलाता है। और बहुत सारी कंपनी है जो छोटी मोटी फाइनेंस कंपनी है, वो लोन भी कर देते हैं। लोन भी कर देती हैं तो वो मालिक बन जाता है। अब ये क्या चाह रहे हैं कि वो जो आदमी का, हर आदमी का एक विंडो होती है। विंडो का मतलब मैं बताऊं कि उसकी एक लेवल होता है कि वो इतना खर्च कर सकता है। एक भारत का एक निम्न वर्ग का आदमी 50-60 हज़ार कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर सकता है और थोड़ा बहुत लोन मिलके वो ई रिक्शा ले सकता है। लेकिन उस विंडो को बंद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ई रिक्शा बड़े बड़े लोग खरीदें, ई रिक्शा हो जाए 5 लाख का, 6 लाख का ऑटो की तरह, और फिर वो बड़ा आदमी ई रिक्शा ले लेगा और फिर आपको और मतलब आपसे मेरा मतलब उन ई रिक्शा वालों को नौकरी पे रख देगा, क्योंकि उनको मालिक से नौकर बनाना चाहती है। जो खुद कमा रहा है उसकी कमाई में ये उद्योगपतियों को पैसा देना चाहते हैं, ये लूटना चाहते हैं। सरकार भी टैक्स लेना चाहती है, पुलिस भी अपना हफ्ता वसूलना चाहती है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर और ट्रैफिक ये सब लगे हुए हैं कि कैसे ई रिक्शा जो इतना मोटा पैसा जो लोगों के सीधे डायरेक्ट पॉकेट में जा रहा है, कैसे इसमें हम अपना हाथ मारें, कैसे हम इसमें झपट्टा मारें। और पब्लिक भारत की बेवकूफ़ है। मैं 1 मिनट और लूंगा। भारत की पब्लिक इतनी बेवकूफ़ है, मैंने कुछ कमेंट पढ़े, मैं कभी तो गाली निकलती है ऐसे। बेवकूफ नहीं कह सकते, भोली भाली कह सकते हैं। मैं बेवकूफ कहूंगा। कैसे कहूंगा बेवकूफ? क्या कहते हैं, किस कोई कमजोर आदमी मिल जाता है तो उसको किस तरह की उपमा दी जाती है। सुनो, उपमा तो देखो, खून खोल जाता है। एक आदमी मेहनत से कमा रहा है तो उसको कहेंगे ये नशेड़ी है, ये जुआरी है, शराबी है। अरे भाई, नशा करके क्या कर रहा है? वो रिक्शा चला रहा है। अगर ई रिक्शा वाले नशेड़ी होते तो दिल्ली की 30% आबादी ई रिक्शा में सफर करती है, 30 से 40% रोज। अगर ई रिक्शे वाला नशेड़ी होता तो महिलाएं नहीं बैठती। ई रिक्शे वाले पे रात को 11 बजे किसी, अभी मेला चलेगा ना, दिवाली का मेला, रात को 11 बजे 12 बजे दिल्ली की कौन सी सरकार, कौन सी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस लोगों को ट्रांसपोर्ट का मुहैया कराती है? अगर आप जनकपुरी में जाइए, जनकपुरी के अंदर एक बहुत बड़ा मेला लगता है। मैं एग्जांपल देता हूँ। रात को 12 से 1 बजे लोग अपने, जिनके पास गाड़ी नहीं है, वो मेला देखने जाते हैं। मैं अपने बच्चों को लेके जाता हूँ। वहां से कैसे आऊंगा? एक ई रिक्शा करूंगा, 100 रुपये दूंगा। अगर मुझे वहां से दावड़ी जाना है, उत्तम नगर जाना है, सागरपुर जाना है, तो मैं 100 रुपये दूंगा। ई रिक्शे वाला मुझे बिठा के सम्मान मुझे मेरे घर तक सुरक्षित छोड़ के आएगा, सिर्फ 100 रुपये में। मेले की जगह से रात को 12 बजे भी वो अवेलेबल रहेगा। रात को 1 बजे आपको बीमारी लग जाएगी तो वही ई रिक्शा वाला, वही शराबी जिसको आप लोग शराबी कह रहे हो, शर्म आनी चाहिए। डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में, और नहीं डूब के मर जाओ तो दफा हो जाओ। देखो मत इस वीडियो को, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं। ऐसे मक्कार, बेईमान, कायर, नालायक, बदतमीज लोग जो ई रिक्शा वालों को गाली दे रहे हैं, उनको कहना कि दफा हो जाए, पहली फ्लाइट पकड़ के दफा हो जाओ। अब मैं बात कहना चाहता हूँ, गरीब आदमी को हर कोई गाली देने लगता है। एक बीएमडब्ल्यू वाला दारू पी के रोड पे चढ़ा देता है गाड़ी और फिर जाके दारू पार्टी करता है। कोई किसी अमीर को ये नहीं बोलेगा ये दारूबाज है। क्यों नहीं बोलेगा भाई? गरीब की भाभी, गरीब की लुगाई सबकी भाभी होती है क्या? गरीब को कोई भी कुछ बोल के चला जाएगा। अपनी इज्जत से कमा रहा है, उसका भी सम्मान है, उसका भी मान सम्मान है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम ट्रैफिक की है, ट्रैफिक पुलिस की है। तुम दूर करो ना। अगर कहीं जाम लगे, पुलिस की बात कर रहे हैं आप, ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी आप नई सड़क देख लो, चावड़ी बाजार देख लो, चांदी चौक देख लो, वहां पूरे रिक्शे अनऑथराइज चल रहे हैं, जिसपे मालिक का सिर्फ नाम लिखा होता है और स्टिकर लगा होता है, और बस पुलिस देख के उसको जाने देती है क्योंकि उसे सीधे हफ्ता पहुंचता है। नहीं रोकते, ना खाता ना भाई। जो दिल्ली पुलिस बोले वही सही, जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बोले वही सही। अब ये क्या कहना चाहते हैं? अनऑथराइज और ऑथराइज का खेल देखिए। वही रिक्शा, वही गाड़ी, अगर उस पे
किसी का स्टिकर लग जाता है और पहचान के लिए कोड होते हैं। पहले वैन के लिए भी, ये वैन स्कूल वैन है ना, ये भी सब अनऑथराइज है, जिसमें बच्चे जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। ये वैनें क्या करती हैं, ये भी सब वैन या जो गाड़ियां हैं ये सब भी चलती हैं, क्योंकि इनके चलने की परमिशन नहीं है ज्यादा। सारी एंट्री हर नाके पे एंट्री होती है। हाँ, एंट्री के बाद सब लीगल हो जाता है, एंट्री के बाद सब लीगल हो जाता है। ई रिक्शा वाला से एंट्री की जुगाड़ नहीं बन पा रही है इनकी। अब जुगाड़ कैसे बने एंट्री की? अगर एक आदमी हो तो एंट्री ले लें। ई रिक्शे वाला अपने मर्जी से निकलता है, कमाता है, घर में घुस जाता है। अब ये चाहते हैं कि ई रिक्शा संगठित क्षेत्र में चला जाए। संगठित का मतलब एक दलाल हो, वो 500 ई रिक्शे चलाए और 500 ई रिक्शे का पैसा इनके पेट में भर दे, पुलिस वालों के पेट में। ये असली प्रॉब्लम है। चलेंगे फिर भी ई रिक्शे। चलो ये तो मान ली मैंने, हाँ। लेकिन जो कोर्ट के जज हैं या एलजी है कि ये भांग कहा के कुछ भी लिख के ये order pass करते भांग हैं नहीं, क्या? असली नशेड़ी हैं ये लोग। जो लोग अधिकारी, जो बड़े अधिकारी हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, ये नशेड़ी हैं। ये नशा करते हैं। नशा इनको ताकत का नशा है, इनको ताकत का नशा है। ये अधिकारी इतने नशे में रहते हैं, एक दिन सुबह उठते हैं ये, और इनके साथ मीडिया भी देती है, गोदी मीडिया भी इनका साथ देती है। ई रिक्शे वालों से देश में पोल्यूशन हो रहा है, ई रिक्शे वालों से चोरी चकारी हो रही है, ई रिक्शे वाले से पोल्यूशन कैसे हो जाएगा? अरे ये कुछ भी, अरे ये नशेड़ी है ना, कुछ भी बोलेंगे भाई, ये नशेड़ी है, ये कुछ भी बोल सकते हैं कि ई रिक्शे वाले जाम लगाते हैं, ई रिक्शे वालों की वजह से एक्सीडेंट हो गया। अगर कोई घटना हो भी जाए, दुर्घटना हो जाए, 1 लाख ई रिक्शा चल रहा है, एक दुर्घटना हो गई मानो, रोज कार से लोग मरते हैं, कार का मैसेज नहीं बनेगा, ई रिक्शा से एक छोटी भी दुर्घटना हो जाएगी ना, उसको एक्सप्रेस वे पे 40-40 गाड़ियों के एक साथ एक्सीडेंट होते नहीं, उससे उसको छोड़ दो ना, तो वो तो नेचुरल है, गाड़ी से तो मरना ही है। ई रिक्शे से गलती से कोई चोट लग जाएगी ना किसी को आगे, उसको इतना हाईलाइट करेंगे बड़ी मीडिया में, और उस हाईलाइट करके सारे ई रिक्शा वालों को गाली देके, और उसके एवज में एक परसेप्शन बना के ई रिक्शा खराब चीज है, अनसेफ चीज है, अनहेल्दी चीज है, ये सब करके बंद कर देंगे। एक ई रिक्शा हमारी आपकी जिंदगी आसान करता है। एक ई रिक्शा हमें और आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट देता है। एक ई रिक्शा दिल्ली की टूटी फूटी गलियों से हमें सुरक्षित निकाल के ले जाता है। एक ई रिक्शा हमें रात को सुरक्षित करता है। एक ई रिक्शा हमारे और आपके बच्चों को सुरक्षित घर पहुंचाता है। एक ई रिक्शे वाला क्या उस बदले में क्या लेता है? क्या लेता बदले में जमन भाई? 10 रुपए लेता है। यार तुमसे 10 रुपए ले रहा है, तुम साले कितने नीच हो कि तुम उस 10 रुपए पे निगाह कर रहे हो। तुम्हें धिक्कार है, तुम गंदी नाली में डूब के मर जाओ, पानी में डूब के। गुस्सा आज मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे गुस्सा आती है ऐसे लोगों पे, कहते हैं ये अनऑथराइज्ड है। अरे भारत में कौन ऑथराइज है? अगर बुलडोजर, तुमने पता ना बुलडोजर एक्शन, बुलडोजर चले ना, एक किसी का मकान बता दो दिल्ली के अंदर जो ऑथराइज हो। संसद भवन भी 1700 कॉलोनी अनऑथराइज है दिल्ली में, 1700 कॉलोनी। तोड़ दो सबको, जो कह रहे हैं ई रिक्शा को तोड़ दो, अनऑथराइज होने का अगर एक पैमाना है कि ई रिक्शा को तोड़ दो, इस ई रिक्शा को बंद कर दो, तो सब पब्लिक को निकाल के बाहर करो। जो बैठ के मुंह चला रहा है ना, जो बैठ के यहाँ पे वीडियो पे कमेंट में आके मुंह चला रहा है कि अनऑथराइज है, दूसरे को अनऑथराइज कहने में बड़ा आसान है। खुद भी तो तुम क्या कौन से ऑथराइज हो? तुम बिजली चोरी करो, तुम पानी चोरी करो, तुम अपना छज्जा बढ़ाओ, तुम कहाँ नहीं क्राइम करते हो? अरे वो कमा के खा रहा है। ये कहो कि ट्रैफिक पुलिस को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, थोड़ा उसको ट्रैफिक पुलिस अपना काम करे भाई। जहाँ चौक हो रही है, रास्ता ब्लॉक हो रहा है, तो ट्रैफिक की समस्या है, वहाँ 2 आदमी एक्स्ट्रा लगाओ। ई रिक्शे वालों को ट्रेंड करो, ई रिक्शा वालों के लिए वो बनवाओ, रोकने की जगह स्टॉप बनवाओ। आपने कुछ नहीं बनवाया, सीधा जाके उनको गाली देना शुरू करी, गाली देने के बाद उल्टा सीधा मारना शुरू किया। गरीब आदमी इसलिए लूट के खा जाओगे, गरीब आदमी इसलिए कुछ भी कर लोगे। बदमाशी नहीं चलेगी जमन भाई। कोई नहीं बोलेगा तो मनोज सुराजी बोलेगा, सीना ठोक के बोलेगा। कोई नहीं बोलेगा तो हम बोलेंगे। एलजी के ऑर्डर पे आ जाते हैं। कोई भी एलजी ने ऑर्डर पास किया तो उसकी मॉनिटरिंग भी होगी। कौन है एलजी? कौन है एलजी? कौन है एलजी? कौन है एलजी? जनता के नौकर हैं ये। जनता के नौकर है, जनता के नौकर है। पुलिस को जो हथियार दिया है वो एलजी पुलिस का हथियार, पुलिस किसी BMW के ऊपर चला के देखना, सॉरी लिख के छोड़ देते हैं। एक उल्टी तरफ से आ रहा था, रौंद के चला गया, एक रॉन्ग साइड करता हुआ गाड़ी चलाता हुआ, उसको कहा जाओ जमानत मिल गई। दारू पी के पुलिस वाले ने, अभी आपने एक केस देखा होगा, 2 आदमी मर गए उसमें, और जज ने ये ऑर्डर दे दिया कि आप एक केस से लिख दो और आपकी सजा हो गई। जब वो मीडिया में हाईलाइट हुआ तब वो केस दर्ज हुआ, तब कार्रवाई हुई। जज की टेबल के नीचे क्या होता है आपको भी पता है, डेट तारीख पड़ती है, और तारीख पढ़ने के लिए वो मुंशी कहते हैं, सबको पता है। पैसे लेते हैं। ये सिर्फ गरीब आदमियों के लिए कानून है, अमीरों के लिए इस देश में कोई कानून नहीं है। तो ऐसा करो ना, जब अमीर कोई कानून नहीं मानते तो गरीब को भी कमाने खाने दो। भैया तुम्हें जो हफ्ता चाहिए ना ले लो, नंबर 1 में ले लो। अरे रजिस्ट्रेशन करना है ना, रजिस्ट्रेशन नहीं है, 10 रुपए 50 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस रखो, सबको नंबर दे दो।
मैं कहता हूं, आज मैं चैलेंज करता हूं, मैं ई रिक्शा 5 लाख ई रिक्शा है ना, 5 लाख ई रिक्शा में से 1 लाख भी अगर बिगर नंबर के होंगे, मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दे दूंगा। सरकार सुन लो, मैं पैसे इकट्ठे करके दे दूंगा। पूछो कितना चाहिए तुमको, 100 रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए, 5 लाख नहीं दूंगा मैं एक ई रिक्शे का। 5 लाख कैसे दे देगा एक ई रिक्शे वाला? 1500 फीस रखो, सबका रजिस्ट्रेशन कर दो, सबको नंबर दे दो, चलाने दो सबको। अरे ई रिक्शा है, कोई रॉकेट नहीं है जो उसके अंदर ये पॉल्यूशन, वो सर्टिफिकेट, ये फिटनेस सर्टिफिकेट 30 की स्पीड पे चलता है। हिल भी जाएगा तो उतर के सेफ आदमी उतर जाएगा। 30, 20, 25 की स्पीड पे चलता है। क्या बात कर रहे हो ई रिक्शा में? लेकिन बात वो नहीं है। हाँ। अब बात एक उस ऑर्डर से एक नया चैप्टर क्लोज ये हुआ है, जहां पूरे उत्तम नगर में, पूरी जनकपुरी में, पूरे विकासपुरी में एक रिक्शा चलता था। अब पुलिस ने ये कर दिया है कि वो 500 मीटर का एक दायरा बना दिया है कि इसमें चलाएगा। अरे पुलिस होती कौन है? सुनो, देश में संविधान, ये सच्चाई है। पुलिस ही सब कुछ होती है, पुलिस का डंडा ही सब कुछ होता है। उन गरीब आदमी से पूछो जिनको पुलिस का डंडा कुछ नहीं होता, पूरी बात पॉलिटिकल पावर सब कुछ होती है। ये रिक्शे वाले बहुत बड़ा, पूरी बात समझा बता देता हूँ। वो इतने वो टोकन वो छब्बा लिए हैं पुलिस ने, और वो टोकन लगा देते हैं, उस पर स्टिकर लगा देते हैं। अब हम वीडियो में हम लगा देंगे जो स्टिकर लगाए हुए हैं। यदि पुलिस वाला उन्हें देखता है तो जाने देता है। वसूली चल रही है, वसूली 500 रुपए लेता है। 500 मीटर का एक परमिट वो बना दिया कि यहाँ से यहाँ तक चलाओगे तुम। किसके पास जा रहा है वो पैसा? वो पुलिस के पास जा रहा है। पुलिस से किसके पास जा रहा है? वो तो अब अधिकारियों के पास जा रहा होगा। अधिकारी से ऊपर क्या जा रहा है? अभी जा रहा होगा, क्या के पास जा रहा है वो पैसा? नहीं, वो क्या कहना चाहते ले हो? तो कांस्टेबल रहा है, बीट कांस्टेबल ले रहा है इकट्ठा है, बीट इकट्ठा वही कर रहा है ना। ऐसे तो मैं बताऊं, इस देश में 2 व्यवस्थाएं चल रही हैं जनता को लूटने की। एक तो नंबर 1 में टैक्स से लूटो, हाँ। और एक नंबर 2 से लूटो। नंबर 2 से लूटो, पैसा सारा इकट्ठा होता है, सबका रजिस्टर बनता है, कच्चा रजिस्टर बनता है। छोटा अधिकारी तब लेता है पैसा जब ऊपर तक जाता है पैसा। लेकिन ई रिक्शा में अब ये पैसा मांगने के लिए ये सोच रहे हैं कैसे कमाएं। ई रिक्शा हजारों करोड़ का बिजनेस है दिल्ली के अंदर। बन गया ना सिस्टम, तो वो ले रहे हैं 500 मीटर का परमिशन दे रहे हैं और पर्ची चिपका रहे हैं। नहीं, अभी ये इतना इरेगुलर है, ये अभी इनके कब्जे में नहीं आ रहा। ये मुर्गे की गर्दन दबा नहीं पा रहे। मुर्गा थोड़ा मजबूत है, जनता है ना। ई रिक्शा मैंने लगाया, अपने घर में से चला, इस गली में घुस गया, किस किस को कहाँ पकड़ेंगे? अरे भाई साहब, बंद कर, वो तोड़ दे रहे हैं, रिक्शे को पकड़ के काट दे रहे हैं। ये सिर्फ देखो, ये डर का सौदा है। मैं कुछ और कह रहा हूँ, जो हो रहा है वो ई रिक्शा वालों को डराने की कोशिश की जा रही है। डरा के ये हमें पैसा देना शुरू कर दें, हफ्ता देना शुरू कर दें, और दूसरा हो गया शुरू, दे रहे हैं। हाँ, तो देंगे, लोग देंगे। लूट मार हो रही है देश के अंदर, देंगे। और हफ्ते के बाद अभी उद्योगपति कहेंगे यार तुम हफ्ता का रहे हो तो हमें भी चाहिए, तो ऐसा करो लाइसेंस बना दो। अब वो जो ई रिक्शा 1 लाख की कॉस्ट पड़ती थी वो 2 लाख में बनेगा, 2.5 लाख में बनेगा। उद्योगपति वहां से लूटेगा, अधिकारी यहाँ से लूटेंगे, पुलिस वहां से लूटेगी, और फिर वही जो ई रिक्शे वाला जो 2000 रुपए कमाता है वो क्या 2000 का 1000 रुपए? अरे 2000 में 2000 कहूंगा मैं, क्या दिक्कत है? उसका पैसा है ना, क्या दिक्कत है? कुछ, अरे मैं कह रहा हूँ 2000 कमाता है, उसके बाप का है जो उस पे गिद्ध की निगाह बैठा है उसके। मैं कह रहा हूँ ई रिक्शा मैं चलाता हूँ, मैं 2000 कमाता हूँ, क्या दिक्कत है? मेरा है। लेकिन इस 2000 पे, इस 1000 पे, इस 500 पे, 100 रुपए पे नजर लग गई है इन गिद्धों की, उद्योगपतियों की नजर लग गई है, इन अधिकारियों की नजर लग गई है, इस सरकार की नजर लग गई है कि उसकी पॉकेट में से वो पैसा कैसे काटा जाए। अब उसे 200 का आदमी बनाना चाहता है। अगर वो 1500 का आदमी है ना, अभी रोटी खा रहा है, तो वो अभी खा रहा है अरहर की दाल चावल से रोटी, अब वो नमक की रोटी खाएगा, क्योंकि ये प्याज फोड़ के, प्याज भी बड़ी महंगी है, तो 60-70 रुपए किलो प्याज। हाँ, तो ये तो सिर्फ रोटी और नमक से ई रिक्शा वालों को चाहते हैं, नमक और रोटी खाएं, क्योंकि ई रिक्शे वाले अब सुंदर सुंदर दिखने लगे, हष्ट-पुष्ट दिखने। रिक्शे वाला ऐसा चुसा हुआ सा दिखता था, चुसा हुआ आम सा, गाल धसे हुए थे अंदर, आंखें अंदर थी, और बेचारा क्या करता था, रोटी भी ढंग से मिलती नहीं थी। और देखो, जब ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, तो शाम को एक पैग लगा लेते हैं, क्योंकि शरीर टूटता है, तो शरीर को बेहोश होना है, शरीर की जो दुख दर्द है उसको शांत करने के लिए शायद कुछ रिक्शे वाले पी भी लेते होंगे। इतनी जबरदस्त मेहनत करता है आदमी, लेकिन उसको फिर क्या बोलेंगे, तू नशेड़ी है, तू वो है। भाई उसकी जरूरत है, नहीं पिएगा तो अगले दिन काम पे नहीं जा सकता वो, क्योंकि शरीर पूरा टूट जाता है। वो पीता है नहीं पीता वो उसका पर्सनल मैटर है, उसे तुम उसके घर में थोड़े जाओ। नहीं तो लोग तो गाली दे रहे हैं ना कि नशेड़ी होते हैं। मैं कह रहा हूँ दिल्ली, आधी दिल्ली नशेड़ी नहीं है। कौन नशेड़ी नहीं है? ये नेता नशेड़ी नहीं है, ये अफसर नशेड़ी नहीं है। मान लो 1700 करोड़ अनऑथराइज है, उनमें हर गली में दारू बिक रही है, और लोकल दारू बिक रही है, हरियाणा से लाके बिक रही है, तो पुलिस क्यों नहीं रोक? दारू के चक्कर में तो एक अंदर सीएम अंदर होके आया है, दारू के चक्कर में सब ई रिक्शे वाले ही पी रहे थे, इतना पैसा है इनके पास, पूरी दिल्ली दारू पीती है, और सिर्फ ई रिक्शे वालों को गाली दे रहे हो। शर्म है इनके। अगर मुझे कहीं मिल जाए ना तो पानी में भिगो के इनको, और ई रिक्शा वाले की चप्पल है ना, तो दारू एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री मिल रही थी कुछ दिन पहले। भाई
दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, दूसरों को गाली देते हैं ना और अपने आप को पाक साफ बताते हैं। ई रिक्शा वालों को जो भी ओए रिक्शे वाले वो जो इनका जो ये जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास सबसे बदतमीज क्लास है। ये ऊपर वाले को देखता है अरे बाबूजी, और नीचे वाले को देख के क्या कहता है ओए। तो इसका मतलब ये है पूरा देश को इंडस्ट्रियल चला रहे हैं, पूरे देश को चोट्टे चला रहे हैं। इंडस्ट्रियल को हो गए यार, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं, क्यों? मैं एक जानकारी लेना चाहूंगा। हाँ। एक गाड़ी होती है हाँ। जो ये डीजल गाड़ी को या पेट्रोल गाड़ी को 15 साल में बंद कर दे रहे हैं, और जब गाड़ी नई आती है तो उसका भी पॉल्यूशन कराओ। जब तुम 10 साल के लिए गाड़ी परमिशन दे रहे हो, मुद्दा बड़ा हो जाएगा। हाँ। अभी मैं ई रिक्शे पे गाड़ियों में तो लूट का सिस्टम बन चुका है। तो ऐसे ही इसमें बनेगा ना, गाड़ी से बना, फिर छोटी गाड़ी से बना, फिर टेम्पो से बना, फिर रिक्शा से बना, अब ये बैटरी रिक्शा। जवान भाई, आपकी हैसियत 1000 रुपए की है, अगर मैं आपसे 5 रुपया 10 रुपया ले लूं कोई दिक्कत नहीं, सरकारों को ले लेना चाहिए। जो देने को समर्थ है ना, गाड़ी वाला लग्जरी गाड़ी वाला कई गुना टैक्स देता है, जो देने में समर्थ है ना उससे टैक्स ले लो, कैसे भी ले लो। अच्छा वो रिश्वत भी दे देगा, 500 का नोट बख्शीश भी दे देगा आपको, ठीक है। पुलिस वाले को वगैरह रखो ना चाचा 500 का नोट, क्या दिक्कत है, क्या काय का चालान, वो 500 1000 दे देगा। लेकिन जो आदमी बहुत कम पे गुजारा कर रहा है, जो बहुत कम कमा रहा है ना, उसको ज्यादा परेशान मत करो, उस पे टैक्स मत लगाओ, उस पे ज्यादा नियम कायदे मत लगाओ, उसे कमा के खाने दो। बीट वाले के औकात क्या है, उनसे ही तो ले सकते हैं और किसी से ले नहीं सकते। नहीं, बीट वाले बेचारे कुछ नहीं, मैं तो उनको बस सम्मान करता हूँ पुलिस को। जो अरविंद केजरीवाल ने एक बार एक शब्द बोल दिया था ठुल्ला, हाँ। तो सारे पुलिस वाले नाराज हो गए थे। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, वो बेचारे कुछ नहीं है, वो सिर्फ मुखौटा है। अंदर अधिकारियों तक जाता है, सारा इकट्ठा होता है 1-1 रुपए का। तेरी बीट पे कितने रिक्शे हैं? 500 रिक्शे हैं, इकट्ठा कर भैया, ऊपर तक जाता है। और वो ऊपर तक जो इनका पेट नहीं भर रहा है ना, इनके बैंक अकाउंट की कहाँ है सीबीआई, कहाँ है ईडी, इनके बैंक अकाउंट की जांच करो कि इन्होंने कितना पैसा इकट्ठा कर रखा है इन अधिकारियों ने। अच्छा अब तो वो जो ले रहा है पैसा उसको मना भी तो कर सकता है आदमी के, नहीं हमें नहीं रिक्शे वाला नहीं देता भाई। जिसकी औकात 500 की है, तुम 500 छीनोगे, वो रजिस्टर करता है ना, वो देता नहीं। एक आदमी के तुम देखो, मुर्गी से अंडा ले लेते हो ना, मुर्गी दे देती है आराम से अंडा। अब उस मुर्गी के प्राण निकालने की कोशिश करोगे तो छटपटाएगी ना। ये ई रिक्शा वालों अंडा देने की स्थिति में नहीं है, इनको रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चों को पढ़ा लें। इस महंगाई के जमाने में खुद खा लें, इतना ही कमा पाते हैं वो। अब ये उसमें से उनका खून करना चाहते हैं, उसमें ई रिक्शा के अंदर उनको दबोचना चाहते हैं, उनकी मुर्गी की तरह उनकी गर्दन मरोड़ना चाहते हैं। इसलिए ई रिक्शे वाले चिल्ला रहे हैं। 20,000 का चालान बना रहे हो, 10,000 का चालान बना रहे हो ई रिक्शा का। अबे 20,000 का तो रिक्शे की कीमत नहीं है, वो छुटा ही नहीं पाएगा। तुमने तो उसको बेरोजगार कर दिया, फिर क्या करेगा? जेम काटेगा, चोरी करेगा, क्या करेगा? तुम मजबूर कर रहे हो उसको कि जाके गलत काम करे। सरकार क्रिमिनल बना रही है, सरकार बना रही है, सरकार बना रही है। और बहुत गुस्से में हूं आज मैं, क्योंकि मैंने कुछ कमेंट पढ़े तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। सरकार कहीं मिले, और ये पब्लिक है ना, यही सरकार है, यही जनता की सरकार है। ये जिसे चाहे उतार दे, ये केजरीवाल मोदी कुछ नहीं है। ये पब्लिक जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जिसे चाहे उसे उतारेगी। और ऐसा ही हाल रहा तो पब्लिक इनको भी ठिकाने लगा देगी। बहुत गुस्से में था आज, कुछ अगर गलत शब्द हो गए तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन बस ये है तो ये है ई रिक्शा के ऊपर हमारी चर्चा। इस चर्चा पर आपकी क्या राय है? यदि आप चाहते हो कि दिल्ली में सुचारू रूप से रिक्शा चलते रहे, ई रिक्शा चलते रहे, तो कमेंट में यस लिखें, और आप यदि नहीं चाहते कि ई रिक्शा ना चलें तो कमेंट में नो लिखें। थैंक यू। धन्यवाद।